हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। स्वयं यमदेव की कृपा से ये मेरा सौभाग्य है। मुझे ये गौरव प्राप्त है कि मैं सदा सुहागन रहूंगी। ये तुम्हारा भ्रम है कामिनी, भ्रम है। इस नाशवान संसार में कोई अमर नहीं होता। स्वयं मेरे पति मायासुर इसी भ्रम में युद्ध भूमि में गए थे कि उनका वध कोई कर नहीं सकता। पर हुआ क्या? उनका कटा हुआ सर और धड़ इसी महल में आकर गिरा था। कामिनी, मेरी ओर देखो कि विधवा क्या होती है और अपने इस भ्रम को तोड़ दो कि कुंभकेतु अमर है। मुझे अपनी तपस्या और अपने सौभाग्य पर पूरा विश्वास है। मेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा। प्रभु, ये तो सरासर अधर्म है। एक प्रद्युम्न के विरुद्ध शंबरासुर की पूरी सेना। असुरों से आप धर्म युद्ध की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं देवी? प्रद्युम्न अधर्म की नीति से युद्ध नहीं करना चाहता और उसे अपनी धनुर्विद्या, युद्ध विद्या तथा अपने बल पर पूरा विश्वास है। देवी, युद्ध के कुछ नियम हैं। रथी रथी से तो महारथी महारथी के साथ युद्ध करता है। योद्धा कभी निहत्थे अथवा जिस शत्रु ने हथियार फेंक दिए हों उस पर वार नहीं करता। परास्त होकर भागने वाले योद्धा पर भी वार नहीं किया जाता। प्रद्युम्न धर्म युद्ध के इन्हीं नियमों का पालन कर रहा है। कामिनी, ये सत्य मैं केवल तुम्हें ही नहीं संसार को भी चिल्ला चिल्ला कर कह सकता हूं कि तुमने अग्नि देवता की निरंतर और लगातार तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया है। ये यज्ञ कुंड 99 यज्ञ कुंड है। ये यज्ञ कुंड जो तुमने अपनी तपस्या से निर्माण किया है, जब तक इस यज्ञ कुंड से अग्नि की लपटें उठती रहेंगी तब तक मेरी जीवन की ज्योति भी इसी तरह जलती रहेगी। प्रणाम दीदी। सौभाग्यवती भव। दीदी, यदि आप आज्ञा देती तो मैं स्वयं आपके चरणों में उपस्थित हो जाती। आपने व्यर्थ ही मेरे कक्ष में आने का कष्ट उठाया। तुम इतनी सी बात को कष्ट कह रही हो? कदापि तुम्हें उस महाकष्ट का आभास नहीं है जो हम स्त्रियों को युद्ध के बाद उठाना पड़ता है, और उसके सामने ये कष्ट कुछ भी नहीं है। कामिनी, तुम मेरे कक्ष में आना चाहती थी, वो कक्ष जो मेरे पति मायासुर के वध के बाद से एक शोक भवन बनकर रह गया है। हाँ दीदी, मैं आपका दुख समझती हूँ। भ्राताश्री मायासुर के देहांत के बाद से आपका मन स्थिर नहीं है। और अब तो मुझे सिंह केतु की पत्नी भामिनी का शोक भी व्याकुल किए दे रहा है। हाँ दीदी, सिंह केतु की मृत्यु का खेद तो मुझे भी है। तो तुम ये भी जानती होंगी, किसी सुहागन का सुहाग ही उसका बहुमूल्य आभूषण होता है। जब वही नहीं जीवित रहता तो वो अपने शरीर से सोने, चांदी, हीरे मोती के सभी आभूषण नोचकर फेंक देती है। गर्दन में पड़े एक काले धागे की माला भी हो तो उसे वो सांप की भांति डसती है। उंगली में पड़ी एक अंगूठी भी उसे बिच्छू की तरह डंक मारती है।
मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, परंतु आज आप इतनी भावुक क्यों हो गई हैं? नहीं कामनी, नहीं, तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझती हो, वरना आज तुम मुझसे ये प्रश्न कभी नहीं करती। ये जो रणवाद्य बजाए जा रहे हैं, इन पर पड़ने वाली हर चोट मेरे हृदय पर पड़ रही है। कामिनी, ये युद्ध बड़ा ही अत्याचारी है। युद्ध केवल पुरुषों के अहंकार का संघर्ष होता है, उनके बल का प्रदर्शन होता है। किसी भी युद्ध से यदि सबसे अधिक कोई प्रसन्न होगा तो वो यमराज के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। योद्धाओं की सामूहिक चिता की लपटें नरक की अग्नि को भी मात कर देती हैं, और योद्धाओं की जलती हुई लाशों की दुर्गंध उनकी विधवाओं की आत्मा में सदा के लिए बस जाती है। कामिनी, यह युद्ध भयंकर है, बड़ा ही अत्याचारी है। इसे रोक दो, इसे रोक दो कामिनी। परंतु दीदी, इस संबंध में हम केवल प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? हम स्त्रियां हैं और हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, हम जिनको नहीं लांघ सकते। जो कुछ होता है वो पुरुषों की इच्छा और उनकी इच्छा अनुसार ही होता है। हम तो केवल कठपुतलियां हैं, जो यदि रानी महारानी की पदवी भी पाती हैं तो केवल मन को बहलाने के लिए। हम तो महलों की शोभा बढ़ाने वाली प्रतिमाएं हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय इसके कि अपने पति की सेवा और पूजा करें। अपने पति की सेवा और पूजा करने के लिए पति का जीवित रहना आवश्यक होता है कामिनी। यह बात तुम इसलिए नहीं समझ रही हो, या तुम समझना नहीं चाहती हो कि तुम सुहागन हो, और यह बात समझती हो कि जब तक तुम्हारे कक्ष में जो यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है, तुम्हारे सुहाग पर आज तक नहीं आएगी। स्वयं यमदेव की कृपा से ये मेरा सौभाग्य है। मुझे ये गौरव प्राप्त है कि मैं सदा सुहागन रहूंगी। ये तुम्हारा भ्रम है कामिनी, भ्रम है। इस नाशवान संसार में कोई अमर नहीं होता। स्वयं मेरे पति मायासुर इसी भ्रम में युद्ध भूमि में गए थे कि उनका वध कोई कर नहीं सकता। पर हुआ क्या? उनका कटा हुआ सर और धड़ इसी महल में आकर गिरा था। कामिनी, मेरी ओर देखो कि विधवा क्या होती है, और अपने इस भ्रम को तोड़ दो कि कुंभकेतु अमर है। मुझे अपनी तपस्या और अपने सौभाग्य पर पूरा विश्वास है। मेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा। आप व्यर्थ ही आतंकित होकर मुझे भयभीत कर रही हैं। व्यर्थ ही भयभीत कर रही हूँ? हाँ, व्यर्थ ही भयभीत कर रही हूँ। आज तक जिस किसी राजा ने वासुदेव श्री कृष्ण से युद्ध करने की भूल की है, उसका और उसके राज का विनाश ही हुआ है। कामिनी, प्रद्युम्न भी उसी शौर्यशाली और शक्तिमान पिता का पुत्र है, जिसने अकेले ही अपने बल पर असुरेश्वर के असुरों का नाश किया है। उसे अवश्य ही श्री कृष्ण की मायावी सुरक्षा प्राप्त है। वो अवश्य ही कुंभकेतु का अमरत्व के भ्रम को तोड़ डालेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। इसलिए मेरी बात मानो कामिनी, अपने सुहाग को उस दिशा में मत भेजो जहां मृत्यु जाल बिछाए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। इस युद्ध को रोक दो, कुंभकेतु को रोक दो, रोक दो कामिनी। परंतु दीदी,
बाण कमान से निकल चुका है, अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए कि युद्ध पर गए हुए योद्धा को रोकना उसका अपमान करना है, और मैं अपने पति का अपमान नहीं कर सकती। क्षमा करें दीदी, आज आपने मुझे ऐसा आदेश दिया जिसका पालन करना मेरे बस में नहीं है। क्षमा करें। हे प्रभु, हम लोग झूठे आन पर कब तक अपने और अपनों के प्राण भेंट चढ़ाते रहेंगे? प्रभु, प्रभु, ये तो सरासर अधर्म है। एक प्रद्युम्न के विरुद्ध शंबरासुर की पूरी सेना। देवी, असुरों से आप धर्म युद्ध की अपेक्षा कैसे कर सकती हैं? देवी, प्रद्युम्न अधर्म की नीति से युद्ध नहीं करना चाहता, और उसे अपनी धनुर्विद्या, युद्ध विद्या तथा अपने बल पर पूरा विश्वास है। देवी, युद्ध के कुछ नियम हैं। रथी रथी से तो महारथी महारथी के साथ युद्ध करता है। योद्धा कभी निहत्थे अथवा जिस शत्रु ने हथियार फेंक दिए हों उस पर वार नहीं करता। परास्त होकर भागने वाले योद्धा पर भी वार नहीं किया जाता। प्रद्युम्न धर्म युद्ध के इन्हीं नियमों का पालन कर रहा है। इसी कारणवश प्रद्युम्न की जीत अवश्य होगी देवी। मेरी सेना को परास्त कर दिया। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। अच्छा, तो संभाल अपने आप को।
है।